नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। धनतेरस पर दंतेवाड़ा पुलिस का गिफ्ट, 160 लोगों को 22 लाख का मोबाइल लौटाया गया। दंतेवाड़ा पुलिस ने QR कोड स्कैन कर साइबर रिपोर्ट दर्ज कराने की सुविधा भी शुरू की है। शनिवार को SP गौरव राय ने दंतेवाड़ा के 107 लोगों को धनतेरस का गिफ्ट सौंपा। ये गिफ्ट कुछ और नहीं बल्कि उनके खोए और चोरी हुए मोबाइल थे। पुलिस ने 107 लोगों को 22 लाख के फोन लौटाए। फोन मिलने के बाद लोगों ने पुलिस के काम की सराहना करते हुए उनको धन्यवाद दिया। 22 लाख के गुम फोन लौटाए गए। दरअसल दंतेवाड़ा पुलिस ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है इया आपलो सामान्या। इस कार्यक्रम के तहत गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन को पुलिस ढूंढकर उनके असली मालिकों तक पहुंचाती है। SP गौरव राय ने कहा कि पुलिस सदैव जनता की सेवा में तत्पर है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज हुई थी शिकायत। जिन 107 लोगों को 22 लाख के फोन लौटाए गए, उन लोगों के फोन अलग अलग थाना क्षेत्रों से गुम या चोरी हुए थे। पीड़ितों ने अपनी शिकायत भी उन संबंधित थाना क्षेत्रों में की थी। पुलिस ने अपनी जांच के दौरान अलग अलग जगहों से गुम और चोरी हुए फोन को बरामद किया। दर्ज शिकायतों के आधार पर लोगों को उनके फोन लगाए गए। पुलिस ने कहा कि लोग अगर थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे तो हम अपनी कार्रवाई जरूर करेंगे। कई बार लोग इस डर से शिकायत दर्ज नहीं कराते कि थाने जाना पड़ेगा, पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, इस डर से लोग थाने नहीं आते। लेकिन जब थाने में शिकायत दर्ज होती है तो पुलिस उसकी जांच करती है। शहीदों की कहानी सुन बहने लगे आंसू। बालोद के ग्राम बोडरा में धनतेरस पर अनोखा आयोजन। गुरूर ब्लॉक के लोग हर साल धनतेरस पर शहीदों के सम्मान में ये आयोजन करते हैं। देश की सरहदों पर तैनात जवानों की बदौलत हम अपने घर में चैन की नींद लेते हैं। सीमा पर तैनात जवान सर्दी, गर्मी और बरसात में ड्यूटी घर देश की रक्षा का फर्ज निभाते हैं। देश के लिए मर मिटने वाले इन वीर जवानों की याद में बालोद के गुरूर ब्लॉक के बोडरा ग्राम में हर साल एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में शहीद जवानों के परिजनों को आमंत्रित किया जाता है। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों के परिजन इस कार्यक्रम में आकर अपना दर्द बयां करते हैं। धनतेरस पर होता है आयोजन। शहीद जवानों और उनके परिवार को सम्मान देने के लिए हर साल ये आयोजन होता है। धनतेरस के दिन होने वाले इस आयोजन में समाज के कई गणमान्य लोग शामिल होते हैं। बहनें इस कार्यक्रम के माध्यम से बताती हैं कि कैसे उनके भाई ने देश की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शनिवार को हुए इस आयोजन में शहीद जवानों के परिजनों ने जब अपने शहीद परिवार के सदस्य की कहानी सुनाई तो लोगों की आंखें नम हो गई। शहीद जवानों के परिवार को लोगों ने सैल्यूट किया और उनके योगदान की सराहना की। दीपावली शुभ मुहूर्त 2025। होम अप्लायंस और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बम्पर बिक्री, 500 करोड़ के कारोबार का अनुमान। GST रिफॉर्म का त्योहार के बाजार पर दिखा जोरदार असर। रायपुर 22 सितंबर से GST रिफॉर्म लागू होने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू सामान के दामों में गिरावट आई है। इसका असर धनतेरस और दिवाली के लिए खरीदी करने वाले लोगों पर भी दिखा और बाजार गुलजार नजर आया। लोगों ने जमकर इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंस की खरीदी की। सबसे ज्यादा लोगों ने LED टीवी, AC, मोबाइल फोन, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन की खरीदी की। 500 करोड़ तक का होगा कारोबार। दुकानदारों का कहना है कि धनतेरस से लेकर दिवाली तक बाजार में रौनक देखने को मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंस का कारोबार पूरे प्रदेश में दीपावली तक 500 करोड़ रुपए तक के होने का अनुमान है। GST रिफॉर्म का दिखा बाजार पर जोरदार असर। GST रिफॉर्म के साथ ही कंपनियों के ऑफर की वजह से ग्राहकों की रौनक दुकान में बढ़ गई है। दुकान के संचालकों का मानना है कि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि माल की पूर्ति हो पाएगी या नहीं, ये भी सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। बड़े LED टीवी और एयर कंडीशनर में 28% GST लगता था, लेकिन GST रिफॉर्म आने के बाद ये 18% लग रहा है। इसकी वजह से भी ग्राहकी बढ़ी है। सरगुजा के बाजार में धनतेरस के दिन दिखी कम भीड़। दीपावली के दिन व्यापार बढ़ने की उम्मीद। दीपावली और धनतेरस का बाजार सरगुजा में भी गुंजार है। शनिवार के चलते भीड़ कम हो सकती है। दीपावली और धनतेरस जैसे बड़े त्योहारों के बावजूद इस बार सरगुजा के बाजारों में पहले जैसी रौनक नहीं दिख रही है। संभाग मुख्यालय के सबसे व्यस्ततम बाजार का ETV भारत ने जायजा लिया। वैसे सड़क पर त्योहार के समय जाम लगा होता है, उसके मुकाबले इस बार भीड़ कम दिखी। व्यापारियों को है उम्मीद। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि भीड़ अब तक नहीं आई है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि दीपावली के 1-2 दिन पहले और देर रात को ग्राहक जरूर आएंगे। व्यापारी मानते हैं कि अंतिम समय की खरीदी से उनका कारोबार सुधर सकता है।
अब घटने लगा है चाइनीज सामान का क्रेज। अंबिकापुर बाजार में रंगोली, लाइट, बताशा और सजावट का सामान बिक रहा है। एक दुकानदार ने बताया कि वो चाइनीज सामान नहीं बेचते, उनके दुकान पर केवल भारत में बना हुआ ही सामान मिलता है। ग्राहक भी कभी कभी ही चाइनीज आइटम मांगते हैं, लेकिन वो इसे स्टॉक नहीं करते। शनिवार के चलते भीड़ कम है। लोग इस बार सोना या चांदी खरीदने के मूड में हैं। चूंकि धनतेरस शनिवार को पड़ा है, इसीलिए बाजार में भीड़ कम दिखी जा रही है। हिंदू धर्म में शनिवार को लोहा या स्टील खरीदना अशुभ माना जाता है, इसीलिए लोग रविवार को खरीदारी के लिए निकल सकते हैं। दीपावली से पहले कपड़ा मार्केट ने पकड़ी रफ्तार। 600 करोड़ तक का होगा कारोबार। दुकानदारों का कहना है कि सबसे ज्यादा खरीदी साड़ियों की हो रही है। रायपुर, धनतेरस के बाद दिवाली का त्योहार आने वाला है। त्योहारों को लेकर इस बार कपड़ा बाजार में ज्यादा रौनक नजर आ रही है। दुकानदारों का कहना है कि त्योहार और शादियों का सीजन करीब होने से लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि धनतेरस से लेकर दिवाली तक लोग खरीदारी करते रहेंगे। कपड़े के व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में शूटिंग शर्टिंग के साथ ही अलग अलग पैटर्न और डिजाइन की साड़ियां भी ग्राहकों के द्वारा पसंद की जा रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे प्रदेश में धनतेरस और दिवाली में 600 करोड़ के कपड़े बिकने का अनुमान है। 600 करोड़ तक का होगा कारोबार। कपड़ा दुकानदार अशोक गोलछा ने बताया कि दिवाली में कपड़े का बाजार इस बार अच्छा चल रहा है, क्योंकि सोने और चांदी के दाम में उछाल आया है। सोने चांदी के दाम में आया उछाल की वजह से ग्राहक दिल खोलकर कपड़े की खरीदी कर रहे हैं। तीजा पोला के पर्व के बाद से कपड़े का बाजार गुलजार हो गया है। दीपावली से पहले सराफा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी। 400 करोड़ तक पहुंचेगा कारोबार। धनतेरस पर लोगों ने जमकर सोने और चांदी की खरीदी की। कोरबा धनतेरस के शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में खरीदी करने के लिए लोगों की भारी भीड़ कल बाजार में पहुंची। कई लोग तो भीड़-भाड़ से बचने के लिए दोपहर के वक्त ही बाजार पहुंच गए। आम दिनों में दोपहर के समय शांत रहने वाले बाजार में लोगों की चहल पहल रही। टीपी नगर क्षेत्र में लोगों की भीड़ देखी गई। सोने चांदी, बर्तन, कपड़े, फर्नीचर, 2 पहिया और 4 पहिया वाहन, घरों में सजावट के सामान सहित टेक्सटाइल्स दुकानों में लोगों की भीड़ रही। इस बार धनतेरस के लिए व्यापारियों ने काफी तैयारियां की थीं। दुकानों में लोगों की जरूरत के अनुसार सामान भरा था। इधर पावर हाउस रोड, पुराना बस स्टैंड रोड, दर्री रोड, घंटागढ़ से निहारिका चौक तक सड़क पर धनतेरस के मौके पर सुबह से ही चहल पहल देखी गई। 300 से 400 करोड़ तक का कारोबार। एक अनुमान के अनुसार धनतेरस के मौके पर बाजारों में लगभग 300 से 400 करोड़ के बीच कारोबार की उम्मीद है। अकेले ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 150 करोड़ के कारोबार की बात कही जा रही है। सराफा बाजार में लगभग 100 करोड़ का व्यापार और इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 करोड़ से अधिक के कारोबार का अनुमान है। कपड़े मार्केट में 3 करोड़, फर्नीचर में 1 करोड़, बर्तन और किचन मार्केट में 1 करोड़ से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद है। व्यापारियों का कहना है कि इस वर्ष पिछले साल की तुलना में अच्छा कारोबार हुआ है। पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक सामानों की बिक्री हुई है। हनुमंत वाटिका में गूंजी भक्ति और आस्था की पुकार। कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया लोकार्पण। कार्यक्रम का आगाज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। विजय शर्मा ने हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। आस्था की नगरी कबीर धाम में शनिवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने हनुमंत वाटिका का लोकार्पण किया। भव्य वाटिका में बजरंग बली की एक आदमकद प्रतिमा भी स्थापित की गई है। हनुमंत वाटिका के लोकार्पण के मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इसे देखने भी पहुंचे। लोकार्पण के मौके पर देशभक्ति और धार्मिक गीतों का भी आयोजन किया गया। हनुमंत वाटिका का लोकार्पण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और कवर्धा से विधायक विजय शर्मा पारंपरिक केसरिया परिधान पहन शामिल होने पहुंचे। डिप्टी सीएम ने फीता काटकर लोकार्पण किया। इस मौके पर हनुमान जी की आरती भी की गई, जिसमें विजय शर्मा शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हनुमंत वाटिका केवल एक पार्क नहीं, बल्कि ये कवर्धा की आस्था, संस्कृति और स्वच्छता का प्रतीक है। दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर ने दिया आशीर्वाद। इस अवसर पर दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर राजीव लोचन दास महाराज ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि जहां हनुमान की भक्ति होती है, वहां से शक्ति, शांति और सेवा का संदेश प्रवाहित होता है। आयोजन स्थल पर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ भी किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। महाआरती के बाद रंग बिरंगी आतिशबाजी ने आसमान को रोशन कर दिया। नगर पालिका द्वारा विकसित हनुमंत वाटिका में हरियाली, वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम, बच्चों के झूले और विशाल हनुमान प्रतिमा आकर्षण का केंद्र हैं। निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को किया गया सम्मानित। इस अवसर पर वाटिका निर्माण से जुड़े धनेश चंद्रवंशी, योगेश साहू और बलविंद्र खुराना को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कृषक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, संत महात्मा और नगरवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।